नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सोल्व किया था, जिसमें हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी सीखा था कि किस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, उसी क्वेश्चंस को, उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाकर आज हम इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या उन क्वेश्चन से अलग है, यही चीज हमको देखनी है। और अगर अलग है तो कैसे उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि x³ माइनस 2x² माइनस x+2। आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, लेकिन आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यूज करते हैं। आइडेंटिटीज भी इसमें अभी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अभी आइडेंटिटी आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगी फैक्टराइज करने के लिए। तो अभी हमारे पास ऐसे और कौन से तरीके हैं कि हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो जितने भी मेथड स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने सीखे हैं, जितने भी मेथड हमने सीखे हैं, वो सारे मेथड हम इसमें यूज करेंगे। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है x³ माइनस 2x² माइनस x+2। करना क्या है हमको, सबसे पहला काम हमारा यही है कि जो यहाँ ये 2 है, हमको इसके फैक्टर्स ढूंढने कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो मैं इसको इरेज करूंगा बाद में। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करते रहना। फैक्टर्स ऑफ 2 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, मतलब 2 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। तो +-1 एंड +-2 ये 2 के फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर, ये 2 के फैक्टर्स हमारे सामने आ गए हैं। अब हमने, ठीक है, ये चीज देखी थी कि जितनी इनकी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही इनके फैक्टर्स निकलते हैं, उतने ही इनके जीरोस निकलते हैं। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, आप बोलोगे सर 3 है, तो कितने फैक्टर्स आएंगे, पहले ही आप ये चीज सोच लो, 3 फैक्टर्स आएंगे। क्लियर, और कितने जीरोस, 3 जीरोस, लेकिन हमको तो सिर्फ फैक्टराइज करना है, हमको सिर्फ फैक्टर निकालने हैं। क्लियर यहां तक, चलिए। तो हमारे दिमाग में फिक्स हो गया है ये चीज कि इसके 3 फैक्टर्स आएंगे। क्लियर, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका कि आपको फैक्टर थ्योरम की हेल्प से, हमने फैक्टर थ्योरम में क्या सीखा था। ठीक है, हमने फैक्टर थ्योरम के अंदर 2 चीजें सीखी थी कि अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है ना, अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू, उसमें वेरिएबल में वैल्यू रखकर अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो उसका फैक्टर होता है। ठीक है, और अगर लीनियर पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करना है, उसका फैक्टर है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। दोनों एक दूसरे की रिवर्स में है। आ रही है आपको बात समझ में? 2 कंडीशन हमने पढ़ी थी, उन्हीं को हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये फैक्टर्स है तो यही हमारे जीरोस हो जाएंगे। अब इनमें से कौन सा जीरो इस पॉलिनोमियल का होगा, हम ये कैसे पता लगाएंगे, इनमें से कौन सा जीरो किस पॉलिनोमियल का है, मतलब पॉलिनोमियल का है या नहीं, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो हम ट्राई करेंगे, मतलब हम पीछे रफ के अंदर इसको ट्राई करेंगे। पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू रखेंगे। अगर वैल्यू रखने पर इन चारों में से +-1 +-2 में से कोई सी भी एक वैल्यू रखने पर अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब उससे बनने वाला लीनियर पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। क्लियर यहां तक ये चीज? चलिए, तो जैसे कि हम इसको रफ में करेंगे, क्योंकि हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो आपने पहले रख दिया उसी से वैल्यू आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको पहले रफ में पीछे सॉल्व करके देखना है कि किसको रखने पर वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, हम ये लिखेंगे बाय ट्रायल मेथड। हमने जब ट्राई किया तो हमको क्या पता लगा, हमने जब ट्राई किया तो हमको पता लगा कि p-1 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, कि -1 की वैल्यू, अगर हमने -1 की वैल्यू इसमें रखी है, -1 इसमें रखा है हमने पूरे इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो सॉल्व करने पर वैल्यू 0 आ गई है। ये चीज आपको चेक करनी है, मुझे तो पता है, लेकिन ये आपको चेक करनी है रफ के अंदर कि वास्तव में वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब जो भी पॉलिनोमियल में हमने वैल्यू रखी है, अगर उससे हमारी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, तो इससे बनने वाला लीनियर पॉलिनोमियल जो कि x+1 बनेगा। अब आप लोग पूछोगे सर कैसे x+1 बनेगा, तो देखिए हमने एक्सरसाइज 2.2 में क्या सीखा था,
हम कैसे वैल्यूज और जीरोस निकालते थे कि अगर हमको x+1 दे रखा है, ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -1, और इसी वैल्यू को हम रखते हैं पॉलिनोमियल के अंदर। ये चीज आपने देखी थी, ठीक है। तो देखो आप, सिंपल चीज है, जब पॉलिनोमियल में जो वैल्यू हमने रखी है उसी की अपोजिट तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल बनता है। तो सिंपल सी चीज है, ये हमने यहाँ पे इस तरीके से हमने बनाया लीनियर पॉलिनोमियल। तो फैक्टर थ्योरम की मदद से हमको पता लगा कि p की वैल्यू मतलब पॉलिनोमियल में -1 रखने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई है 0। तो इसका मतलब जो भी x+1 हमारा फैक्टर है लीनियर पॉलिनोमियल, वो इज अ फैक्टर ऑफ px x³ - 2x² - x+2। देखो मैं आपको बहुत आराम से एक एक चीज समझा के पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये आपको समझनी है, मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको एक एक चीज के बारे में बता रहा हूं, बिल्कुल डीप में जाके बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है पहला, हमारा पहला फैक्टर आपके सामने आ चुका है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम की मदद से पहला हमारा ये फैक्टर आ चुका है, क्लियर हो गया। अब हम बाकी के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड का अगर हम इसमें यूज करते हैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमको क्या बोलता है कि भाई जो भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल है आप इससे इसको मतलब सॉरी इसको इससे आप डिवाइड कर दो। चलो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। x+1 x³ - 2x² - x+2, ये हमारा लॉन्ग डिवीजन का मेथड हो गया, क्लियर हो गई यहां तक ये चीज। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो चलो अगर हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, ठीक है, तो देखो x³ को अगर हम x से डिवाइड करेंगे, इस x³ को अगर x से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि x² आएगा, तो उसको आप यहां लिख दो जो भी आपको डिवाइड करने पे आया है, ठीक है, क्लियर है तक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस x² को आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करो। अगर x² को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ आएगा, x² को +1 से करते हैं तो हमारा कितना आएगा, +2x² आएगा, सॉरी 2x कैसे आएगा, x² ही आएगा, क्लियर है चीज यहां तक आपकी। ये हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर आपको पता है कि हम ये साइन चेंज करते हैं, ये कट जाएगा पूरा, माइनस माइनस प्लस होते हैं और -3x² आपका आ जाएगा, माइनस का x यहाँ पे भी आ गया क्योंकि हम एक नीचे उतारते हैं। वापिस से हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। अगर हम -3x² को डिवाइड करते हैं x से, ठीक है, -3x² को अगर हम x से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा आपका, -3x। ये आपको करना आना चाहिए। अब -3x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी यहाँ क्वेश्चन आएगा आपको पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो चलो वही कर रहे हैं अपन, और -3x, क्लियर हो गया यहाँ तक ये चीज, ठीक है। अब देखो आगे, प्लस और ये प्लस हो गया, यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे आंसर आएगा 2x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, प्लस की डिजिट बड़ी है तो इसलिए प्लस का आंसर आएगा, और हम +2 नीचे नोट डाउन कर लेते हैं, क्लियर। आगे देखो, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 2x को अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो x से x कैंसिल आउट और +2 यहाँ पे आपका आ गया, क्लियर हो गई ये चीज। 2 को हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 2 आएगा। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका मतलब इनका रिमाइंडर आ गया है 0, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। ऊपर क्या बोला था कि x+1 इसका फैक्टर है तभी तो डिवाइड कंप्लीटली किया, अगर फैक्टर नहीं होता, बाय चांस मैंने अगर यहाँ मिस्टेक कर दी होती, ठीक है, सॉल्व करते समय मैंने यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू ली होती जो फैक्टर नहीं बनता, तो ये मेरा डिवाइड होता ही नहीं, इसका मतलब डिवाइड हो रहा है, मैंने ये चीज यहाँ पे सही की है। यही चीज आपको भी सोचनी है, क्लियर। तो ये हमारा यहाँ पे एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे। अब क्या करना है, देखो आपको, ये मैंने आपको बताया था, इसमें हम सारे मेथड यूज करेंगे जो अभी तक हमने पढ़े हैं। तो अभी तक हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, ये रिमाइंडर थ्योरम का हिस्सा है, फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था,
जस्ट लास्ट वीडियो के अंदर, जिसका लिंक मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है स्टार्टिंग के अंदर ही। लास्ट वीडियो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा था, तो हम इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म से जो उसका मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे और फैक्टर्स निकालेंगे। चलो तो आगे स्टार्ट करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार, और आप फिर इसको नोट डाउन तो कर ही रहे हो, वीडियो को पॉज करके आप इसको वापस से समझ सकते हो। तो चलो अब हम करेंगे फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि हमको दो और निकालने हैं। तो चलो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमने क्या सीखा था कि फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के जो नंबर है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 जा हो गए 2। अब आप ऐसा कोई नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 2 ही आंसर आ जाए और सम करने पे आपका आना चाहिए 3। ऐसा कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है और उन्हीं नंबर को प्लस या माइनस करने पे आपका 3 आ जाए। बहुत सिंपल चीज है, वो है आपका 2 1 जा 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले सिखा चुका हूं, इसलिए इस पे अपन ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, मैं सिर्फ इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपका ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो, और ये आपके पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे। ये देखिए, ये आपके पास दो फैक्टर्स आ चुके हैं। इसका मतलब पहले हमने ये वाला फैक्टर निकाल लिया फैक्टर थ्योरम से, हमने फिर लॉन्ग डिवीजन किया और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने दो फैक्टर और निकाल लिए। तो क्या हमारे पास 3 फैक्टर आ चुके हैं? आप बोलोगे यस सर, 3 फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो उन तीनों फैक्टर्स को आपने लिख दो कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 जो है हमारा, ठीक है, इसके तीनों फैक्टर क्या हैं, x प्लस 1, x माइनस 2 और x माइनस 1। ये लीजिए, तीनों फैक्टर हमारे सामने आ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड्स। 3 मेथड का इसमें हमने यूज किया है और 3 फैक्टर्स निकाले। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको एक एक चीज समझाई है। सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कुछ इस तरीके से है कि हमको इस बार इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। लास्ट क्वेश्चन में हमने 3 मेथड का यूज किया था, इसमें भी हम 3 मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो 3 मेथड के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि हमको सबसे पहले 5 के जो है क्या ढूंढने हैं, फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 5, ठीक है, 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5, ये हमारे 5 के फैक्टर्स होंगे। क्लियर चीज? ओके, अब मैंने आपको बताया था कि फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। फैक्टर थ्योरम का यूज क्यों करेंगे, एक फैक्टर निकालने के लिए। फैक्टर थ्योरम का मतलब हम इनमें से किसी एक वैल्यू को रखेंगे पॉलिनोमियल के अंदर और चेक करेंगे कि वो वैल्यू रखने से क्या उसका आंसर 0 आया। जिस वैल्यू जो भी हम वैल्यू रखेंगे और अगर उसका आंसर 0 आ जाता है, इसका मतलब जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा वो उसका फैक्टर होगा। ये हमको फैक्टर थ्योरम से पता लगेगा। तो चलिए यहां लिखते हैं हम कि बाय फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम से हमको क्या पता लगेगा, ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम हम इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि हमने बाय ट्रायल मेथड, हमने ट्राई किया, बाय ट्रायल वी फाउंड दैट, हमको पता लगा। आप लोग चेक करना रफ कॉपी में पीछे करके, डायरेक्टली किसी भी वैल्यू को यहां पुट नहीं करनी है। ठीक है, आप लोगों को पहले रफ कॉपी में चेक करना है और उसके बाद ही यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल की वो वैल्यू रखनी है। मैंने पहले से रखी हुई है, इसलिए मैं वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं उसको चेक करने का, लेकिन आपको ये करना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि अपना क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कि p की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे, p की वैल्यू अगर मैं 5 रखूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। सॉरी, p की वैल्यू 5 नहीं, मैं ऐसे बोल रहा था कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 5 रखूंगा तो क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब फैक्टर लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनेगा हमारा, आपको बताया था, आपने +5 रखी है तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, x - 5। वेरी गुड, अपोजिट। ठीक है, इज अ
फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सबसे पहला फैक्टर निकाल लिया है। अब निकालने हैं दो फैक्टर और। अब आपको पता है कि आपका सेकंड मेथड क्या है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपका सेकंड मेथड आपका फेवरेट मेथड है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो x माइनस 5 मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, पॉलिनोमियल को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या किया है हमने, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। अब मैं बार बार आपको करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं, ये आपको खुद चेक करनी है। ठीक है, इतना सा ये आपने जब 7th क्लास के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखा होगा तब आपने सीखा होगा ये चीज, तो ये आपके दिमाग में फटाफट से आना चाहिए। जरूरी नहीं है रफ में पीछे करके देखना। x क्यूब को x से डिवाइड करूंगा तो मेरा x स्क्वायर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, x स्क्वायर को पूरे इससे मल्टीप्लाई करना है तो मेरा x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर आंसर आएगा। क्लियर? साइन चेंज कर देने हैं। ओके, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर बचेगा 2x स्क्वायर, और इसको अगर मैं नीचे उतारता हूं तो माइनस का 9x आ गया। फिर स्टेप आपका क्या है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। 2x स्क्वायर को अगर आप x से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 2x आएगा। क्लियर हो गया ये चीज? 2x को x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। 2x को अगर हम 5 से करेंगे यहाँ पे इससे तो ये कितना आएगा, माइनस का 10x आएगा। ठीक है, बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हम इसको करने बैठ गए पीछे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपका इसके मार्क्स इतने नहीं है जितने इस पूरे फैक्टर्स निकालने के मार्क्स हैं। क्वेश्चन लेंथी है ये। ठीक है, 2 मार्क्स में नहीं आएगा इसका, आपका जो भी पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन 2 मार्क्स का नहीं आएगा। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। जो चीजें जल्दी सॉल्व हो सकती हैं, बहुत बेसिक है, उनको जल्दी ही सॉल्व करना है। ठीक है, और जितना हो सके ओरली माइंड में। चलो, माइनस प्लस ये कर दिया। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, प्लस की जिद बड़ी है, एक्स आ गया। अब आप सोचोगे सर आपने समझाया ही नहीं, तो ये इसका पार्ट ही नहीं है। इतनी चीज समझाने बैठूंगा तो पूरा क्वेश्चन कब सॉल्व करूंगा? ये तो आप खुद भी कुछ समझ सकते हो इस चीज को, है ना? बहुत अच्छे बच्चों वैसे भी। x को अगर हम x से डिवाइड करेंगे प्लस 1 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर x को x से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा ना, दोनों रहेंगे नहीं। अरे तो रहेंगे नहीं तो 1 तो रहेगा। अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 आंसर आता है क्या? 1 आंसर आता है ना। फिर वही चीज इसमें भी है, x को x से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 आंसर आएगा। चलो, तो यहाँ पे देखो आप, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वापस आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर, माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, रिमाइंडर आ गया आपका 0। इसका मतलब आपके पास अब ये एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल आपके सामने बन गई है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने ये आ चुका है। अब आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो कि आप सबका फेवरेट है, वो है फैक्टराइज करना। और कौन से मेथड से फैक्टराइज करना? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना। तो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब ऐसा कोई नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 1 आए और प्लस या माइनस करने पे आपका 2x आना चाहिए। प्लस या माइनस करने पे तो आप बोलोगे सर 1 1 जा 1 होते हैं। ठीक है, 1 प्लस 1 भी 2 होते हैं। वेरी गुड, इसका मतलब सही है। आप कैसे लिखोगे इसको? प्लस एक्स प्लस एक्स। ये लीजिए, 1 1 जा 1 और 1 प्लस 1 2। यहां पे हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये लीजिए, पूरा आपका सॉल्व हो चुका है। x प्लस 1 यहाँ पे आपके सामने ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं करी हमने, कहीं पे भी हमने कुछ गलती नहीं की है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 फैक्टर आपके सामने आ चुके हैं इस पूरे पॉलिनोमियल के। ठीक है, और यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इनके तीनों फैक्टर क्या होंगे? एक फैक्टर तो आपने खुद ने निकाला है, ये रहा, और
दो फैक्टर हमारे पास x+1 और x+1 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड हमने एक ही बार में बहुत इजीली समझ के सॉल्व कर दिया है विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड्स, फैक्टर थ्योरम, लॉन्ग डिवीजन एंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कुछ इस तरीके से है, x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, आपको पता है 3 मेथड का यूज करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को फटाफट से कि सबसे पहले आपको पता है कि 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब आपको ये भी पता है कि 20 किस किस से डिवाइड होता है, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 और खुद 20 +-। इतने सारे 20 के फैक्टर्स हो सकते हैं। अब क्या होगा, आप लोग सोचोगे सर अब कौन सी वैल्यू रखें, ये तो कंफ्यूजन हो गया, इतने सारे नंबर आ गए, हम क्या रखेंगे पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यू कि जिससे 0 आ जाए। कोई दिक्कत नहीं ना, आप तो स्टार्ट करो ना, आपको क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा कि ये नंबर आएंगे ही नहीं, हम मोस्टली इन्हीं से ही आपके आंसर्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, चलिए तो फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे और ट्रायल मेथड से हमको पता लगेगा, जब हम पीछे रफ कॉपी के अंदर, आप लोग रफ कॉपी के अंदर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा और आप खुश हो जाओगे कि भाई सर पहला हमने 1 ही से रखा और हमारा 1 से आंसर आ गया। ठीक है, ये देखते आप खुश हो जाओगे कि बाय ट्रायल हमको पता लग गया है कि पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 रखने पर उसकी आंसर 0 आ गया। ठीक है, आंसर 0 आ गया। अब आपको ये भी पता है कि सर आपने बताया था कि जब जो भी ब्रैकेट में वैल्यू होती है उससे अपोजिट हमारा लीनियर पॉलिनोमियल बनता है। तो वेरी गुड, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। x+1 बनेगा अगर आपने -1 रखा है, तो जो भी वैल्यू आपने वहां रखी है ना उसकी उल्टी आपको यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल बनाना है। इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ + 13x² + 32x + 20। क्लियर हो गया? पहला फैक्टर आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। सेकंड आपका फेवरेट मेथड है लॉन्ग डिवीजन। चलो तो इसको हम सॉल्व करते हैं। x+1 से डिवाइड करेंगे। अब आपको पता है कि मैं नेक्स्ट क्या बोलने वाला हूं। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, जल्दी से स्टार्ट कर दो करना। ठीक है, जरूरी नहीं कि मेरे साथ आपको सॉल्व करते रहना है, मेरे से पहले आंसर निकाल लो और फिर चेक कर लो। x³ को x से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा भैया? आप बोलोगे सर x² आएगा। वेरी गुड, x² को अगर हम x से करेंगे तो x³ आएगा, x² को +1 से करेंगे तो x² आ जाएगा। क्लियर है तक? ओके, अब वापस हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस करेंगे, ये कट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 12x² + 32x + 20। ओ सॉरी, 20 उतारना ही नहीं है ना। फिर वापस मेरा वही सेम, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। 12x² को अगर आप x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 12x। क्लियर? 12x को अगर आप इससे करते हो तो 12x² आएगा और प्लस का 12x, माइनस माइनस कट हो गया, प्लस माइनस यहाँ पे कितना आंसर आएगा आपका 20x + 20। अब आपको देखते पता लग गया कि सर आप भी सही कर रहे हो और हम भी सही कर रहे हैं, क्योंकि देखो सेम सेम आ रही है और डिवाइड हो जाएगा प्रॉपर्ली। ठीक है, तो यहाँ पे आप +20 लिख दो, 20x + 20 माइनस माइनस कट गया और वेरी गुड, आपका रिमाइंडर क्या आ गया है? 0। इसका मतलब हमने जो यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल लिया था वो बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? इसको फैक्टराइज करना, तो कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर यहाँ पे एक छोटा सा मैं बॉक्स बना लेता हूँ। फैक्टराइज करेंगे अगर हम, ठीक है, तो x² + 12x + 20। क्लियर? अब आपको क्या करना है, देखो इंपॉर्टेंट चीज, आप ये ढूंढो कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए।
मल्टीप्लाई करने पर, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 12 आ जाए। ढूंढो फटाफट से, आप लोग फटाफट से ढूंढो, ठीक है। अगर आपने ढूंढ लिया है, मेरी वीडियो को पॉज करके अगर आपने ढूंढ लिया है तो आपको पता लग गया होगा कि सर 10 2 जा 20 होते हैं, वेरी गुड, और 10 + 2 भी सर 20 होते हैं, गुड। तो इसका मतलब आपने सही सोचा है बिल्कुल। तो चलो इन्हीं दोनों को हम यहाँ पे लिख देते हैं, x² + 2x + 10x + 20। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने ऊपर तो 10 + 2 लिखा है, नीचे आपने 2x + 10x क्यों लिख दिया भाई? कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे कर दो ना, प्लस में चलता है इतना। चलो तो फिर x + 2 यहाँ पे + 10 अगर हम कॉमन लेते हैं तो x + 2, तो हमारा आंसर आ गया x + 10 और x + 2 दोनों फैक्टर हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं। तो अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है कि जो क्वेश्चन ने हमको पॉलिनोमियल दिया था वो लिखेंगे और इन तीनों के फैक्टर्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो भी हम यहां लिखेंगे। x + 1 सबसे पहले किया था, x + 2 और x + 10। बहुत इजीली और बहुत शानदार तरीके से 3 मेथड को यूज करके हुए हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन लंबा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, देखो मेरी बात सुनो, एक चीज बताऊं मैं आपको, प्रैक्टिस करना इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी माइंड की एक्सरसाइज होती रहती है, वो अपने आप सीख जाता है, ठीक है। हम लोग भी ऐसे नहीं कि हम लोग पहले प्रैक्टिस करते हैं, हम पढ़ाते पढ़ाते हम खुद सीख जाते हैं, हमारी प्रैक्टिस ही हो रही है यहाँ पे। ऐसा तो है नहीं कि हम पहले सीख के आए। तो बस वही चीज, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट करनी है आपको, तभी आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट क्वेश्चन रह गया है 4th आज की इस वीडियो का, ठीक है। तो वो 4th क्वेश्चन करके हम पूरी एक्सरसाइज 2.4 को फिनिश कर देंगे और आप बहुत ब्रिलियंट बच्चे बन जाओगे इसके बाद, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 2y³ + y² - 2y और -1, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है 3 मेथड का यूज करना है और सबसे पहला काम हमारा क्या है, फैक्टर निकालने हैं हमको। किसके? अब आप बोलोगे सर यहाँ 1 है तो 1 के निकालेंगे, नहीं, 2 1 जा 2, क्लियर। अगर आगे कोई नंबर होता है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे किसी में ऐसा हुआ ही नहीं, तो 2 1 जा 2 के हमने फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 के फैक्टर्स क्या आएंगे, +-1 + -2। अब वही चीज आपको पता होगा, मुझे पहले से पता है कि मैं क्या रखूंगा, लेकिन आपका काम क्या है, रफ में चेक करना, ठीक है। फैक्टर थ्योरम से हम यूज करेंगे और बाय ट्रायल हमको पता लग जाएगा, जादू से नहीं पता लगेगा, सॉल्व करना पड़ेगा कि p की वैल्यू 1 रखने पर हमारा आंसर 0 आ गया, क्लियर, ठीक है। चलो अब आपको ये भी पता होगा कि सर ने बोला था कि जो भी ब्रैकेट में हमारा नंबर होता है, वैल्यू होती है, उसके अपोजिट साइन से, वेरी गुड, हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बनाते हैं जो कि इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। एक फैक्टर इस पूरे पॉलिनोमियल का ये होता है। देखो लॉजिक के साथ चलोगे, बिना रटे चीजों को समझोगे तो आपको सब चीज समझ में आएगी, ठीक है। ये चीज हमारे सामने आ चुकी है, एक फैक्टर निकाल लिया। सेकंड आपका फेवरेट, सर आप बोलोगे सर कहाँ फेवरेट, इतना लंबा चौड़ा है, मेरा तो फेवरेट है भाई। चलो करते हैं इसको सॉल्व। x - 1 x सॉरी हाँ, एक चीज आप ये भी ध्यान रखना कि जरूरी नहीं हमेशा x ही रखनी है, जो वेरिएबल है वो रखना है। y - 1 भाई, अगर हम यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट किसको करेंगे, तो y रखना है आपको। हाँ, ये चीज ध्यान रखना, वेरिएबल वही होना चाहिए आपका जो आपको पॉलिनोमियल में दे रखा है। वो तो x क्या है अपना, वही चलता रहा पहले वाला। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो छोटी चीज थी, आपको बता दी है। इंसान चोट लगने से ही सीखता है, ठीक है। आप बोलोगे सर आपका पहला डायलॉग यही होगा, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। 2y³ को y से डिवाइड करेंगे तो भाई 2y² आएगा, 2y² को हम y - 1 से करेंगे तो वही कितना आएगा, 2y³ माइनस का 2y², वेरी गुड, पूरा कैंसिल आउट,
इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो प्लस की 3y² आ जाएगा, माइनस का 2y आ जाएगा। वेरी गुड। फिर वापस से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड करने के लिए बोलोगे सर, तो हमने पहले ही कर दिया, बहुत अच्छी बात है। 3y² और माइनस का 3y, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपकी, ये पूरा कट गया। प्लस माइनस माइनस होता है y माइनस 1, ठीक है। अब हम y को y से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा और y माइनस 1 और ये आपका आ गया 0, कैंसिल आउट हो गया बहुत इजीली। मतलब हमने ये तो इसमें तो हमने क्या बोलते हैं वो सब चीजें हासिल कर ली है, उपलब्धियां लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर। तो जो भी सॉल्व कर रहा होगा, ठीक है, हम इसके ज्ञाता बन चुके हैं आप लोग। चलो फैक्टराइज, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, फैक्टराइज करना। इसको फैक्टराइज करेंगे 2y² प्लस 3y प्लस 1। फिर मैं आपको क्या बोलूंगा कि 2 1 जा 2, ना कि ओनली 1 देखना है, 2 1 जा 2। ऐसा नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आए प्लस माइनस करने पे 3 आ जाए। आप बोलोगे सर बहुत इजी, ठीक है, बहुत इजी है। 2y प्लस y प्लस 1, क्लियर। 2y हम उसको करेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 y प्लस 1 हो जाएगा। तो 2y प्लस 1 और y प्लस 1, ये आपका यहाँ पे सारे फैक्टर्स आ चुके हैं। अब आप जो आपका ये था पॉलिनोमियल वो यहां लिख दो, y² माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो y माइनस 1, ठीक है, 2y प्लस 1 और y प्लस 1, आपके सारे फैक्टर्स आ गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि मैंने आपको पहले बोला था बड़े क्वेश्चन हैं, पूरी एक वीडियो के अंदर इसको हम सॉल्व करेंगे कंप्लीट। मैंने वो प्रॉमिस अपना पूरा किया। अब आपका ये प्रॉमिस मैं चाहता हूं कि आप इसको प्रैक्टिस करो, अलग अलग क्वेश्चंस ढूंढो, बहुत सारी बुक्स होती हैं, रिफ्रेशर्स होती हैं, वहां से क्वेश्चन आप लोग फाइंड आउट करो और इन मेथड से आप सॉल्व करो, तभी आपके इसमें पूरी प्रैक्टिस आपको ये ढंग से आ पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, यही बात मैं आपको हर बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, रटना नहीं है, समझना है सिर्फ इस चीज को, ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और लगा हो कि हाँ सर ने बहुत अच्छा समझाया है और समझ में भी आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।